अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज फिर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है और कहा कि जिन 3 अफसरों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया था उन्हें तत्काल रिलीव कर दें। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। अब सवाल यह कि क्या यहां एक बार फिर से संवैधानिक संकट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कुछ और भी जानकारी मिल पा रही है इस खबर से मुतल्लिक? बिल्कुल अखिलेश, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर पश्चिम बंगाल प्रशासन को यह बता दिया है कि उन्होंने इन तीनों अफसरों की प्रतिनियुक्ति की बाबत जो एप्लीकेशन भेजी थी और इसमें ना भेजने को कहा गया था उसे स्टैंड रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है और ये ऐसे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वहां जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अखिलेश, जिन 3 अधिकारियों को कहा गया उसमें भोला पांडे को बीपीआरएनडी में 4 साल के लिए भेजा गया है नए आदेश के मुताबिक, परवीन त्रिपाठी को डीआईजी एसएसबी में 5 साल के लिए और राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में आईजी बनाकर 5 साल के लिए भेजा गया है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को कोई कंफ्यूजन है तो आईपीएस का रूल सेक्शन 6(1) देख ले, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी आईपीएस अधिकारी की कहीं भी नियुक्ति कर सकता है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। अखिलेश। ओम प्रकाश, बिल्कुल छोटे में बताइएगा कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही, गतिरोध जैसे हालात रहे तो क्या हो सकता है फिर? क्या ये एक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं ये प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और स्पष्ट तौर पर इसमें हार राज्य सरकार को ही माननी पड़ेगी। अखिलेश, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो घटना घटी थी दरअसल ये जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक से जुड़ा मामला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर थे उसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था और इस मामले में इन 3 आईपीएस अफसरों को लेकर यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी, जिन्हें वापस बुलाया जा रहा है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।